सबको मेरा प्यार भरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके सामने। वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उस टॉपिक का नाम बताता हूँ। क्या मनुष्य सनातन है या परमेश्वर? क्वेश्चन मार्क। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम सनातन हैं या हमारे गॉड सनातन है या हम बहुत पुराने हैं, बाकी सब बात की बात है। दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा कि मनुष्य सनातन है या खुदा या परमेश्वर। आइए बात करते हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 90 वचन 2 पहला वचन। आइए पढ़ते हैं। हे सनातन परमेश्वर, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। पृथ्वी और जगत के उत्पन्न होने से पहले से तू अनादि से अनंत काल तक परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जगत के उत्पन्न होने से पहले जो तू अस्तित्व में था, तू अनादि काल से अनंत काल तक तू परमेश्वर है। अब मैं पढ़ता हूँ मनुष्य के ही बारे में। अगला, उत्पत्ति 2:7। और परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूलि से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को डस्ट से बनाया है। मनुष्य की क्या ही औकात है, वो डस्ट से बना है। और ऊपर वचन कहता है कि वो परमेश्वर आदि से है, वो सनातन है। परमेश्वर को कोई दिन तारीख नहीं, वो कब से था, कब से है, इसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं। पर मनुष्य जन्म से लेकर मरने तक उसका दिन और तारीख होता है मेरे दोस्तों। आइए एक वचन और पढ़ता हूँ जो भजन संहिता अध्याय 93 का वचन 2। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन अनादि से स्थिर है, तू अनंत काल से है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर अनंत काल से है। अनंत काल से मतलब उसका कोई दिन तारीख नहीं, उसकी आप गणना नहीं कर सकते वो कब से है। और मनुष्य का आप बता सकते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ है, पैदा होने से लेकर मरने तक उसका दिन और तारीख होता है मेरे दोस्तों। और परमेश्वर को कोई दिन तारीख नहीं, वो कब से है, कब से उसने सृष्टि में आरंभ किया, कब बनाया, कब क्या है, उसका कोई दिन तारीख नहीं मेरे दोस्तों। परफेक्ट दिन तारीख, वो महान है मेरे दोस्तों, उसके जैसा कोई नहीं मेरे दोस्तों। वो सनातन काल से है, वो जब कुछ भी नहीं था वो तब से है, इसलिए वो सनातन है मेरे दोस्तों। इंसान कभी भी सनातन नहीं हो सकता। सनातन कहलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को है, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ, दिन तारीख नहीं होता मेरे दोस्त। मनुष्य की क्या औकात कि वो कहे कि मैं सनातन हूँ या मैं बहुत टाइम से हूँ या हमारे पूर्व बहुत टाइम से चले आ रहे हैं इसलिए हम सनातन है मेरे दोस्त। ऐसा कुछ नहीं होता। सनातन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए लगेगा, मनुष्य के लिए। मनुष्य पैदा होकर मर जाए और परमेश्वर अजर और अमर है मेरे दोस्तों। एक वचन और पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, यशायाह अध्याय 41 वचन 4। मैं परमेश्वर हूँ जो प्रथम और अंतिम हूँ, मैं वही जो हूँ। इसका मतलब क्या? वही प्रथम और वही अंतिम भी है, इसलिए वो सनातन है। परमेश्वर सनातन है, ना कि मनुष्य। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसकी आप ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो कितना ताकतवर है मेरे दोस्तों, वो महान है। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 13। मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूँ। इसका मतलब क्या? वो A to Z है मेरे दोस्तों। पर मनुष्य कभी नहीं कह सकता कि मैं A to Z हूँ मेरे दोस्तों, कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मनुष्य कभी नहीं कह सकता। इसलिए परमेश्वर अनादि है, अनंत काल है और वो सनातन है मेरे दोस्तों। आपने सदम और गमोरा के बारे में पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, जहाँ पर उनका इतना भयंकर पाप था मनुष्यों का, जहाँ पे परमेश्वर को स्वर्ग से आग गिरा कर उनको खत्म करना पड़ा। तो मनुष्य की क्या औकात है मेरे दोस्तों। इसलिए मनुष्य कुछ भी नहीं है उस प्रभु परमेश्वर के आगे।
वो पूरी कायनात का रचयिता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो विशाल काय परमेश्वर है मेरे दोस्तों। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ डस्ट है, उसको कभी भी परमेश्वर खत्म कर सकता है मेरे दोस्त। परमेश्वर अगर आज ही कहे कि पूरी पृथ्वी में जिन जिन में श्वास है उसको मैं आज ही छीनता हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं होगा दोस्तों, लाशें ही लाशें इस पृथ्वी पे बिछी आई। तो मनुष्य कहाँ से सनातन हुआ? या ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन हैं, तो ये सनातन कैसे कह सकते हैं कि ये सनातन? ये अपने आप को क्रेडिट देते हैं मेरे दोस्तों कि हम सनातन, जो कि मनुष्य सनातन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु सनातन हो सकता है, क्योंकि वो ऑल माइटी गॉड है, सारी दुनिया का बनाने। प्रभु जब मर्जी चाहे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दे, पूरा मनुष्य जाति खत्म। तो दोस्तों आपको अंदाजा हो गया होगा परमेश्वर कितना ताकतवर है। मनुष्य के सामने कोई औकात है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को इस पृथ्वी पर उसने रखा था अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए और उसकी सेवा की और उसकी महिमा करने की। कई जगह तो मनुष्य ही भगवान बनकर बैठे हैं। कीड़े लग जाएंगे ऐसे लोग को जो परमेश्वर की महिमा को खाते हैं, जो परमेश्वर की महिमा को चुराते। इनका पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए थे, कहाँ को विलुप्त हो गए। इनको दंड मिलेगा जितने आज प्रभु की महिमा को चुराए हुए बैठे हुए। ये इतने मूर्ख कपटी इंसान हैं ये लोग, परमेश्वर की नजर में कितने घृणित कार्य करते हैं। जितने भी लोग उस प्रभु की महिमा को चुराएंगे वो सब के सब खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त। हम जितने प्रभु में हैं, जितने मसीह में हैं मेरे दोस्त, हम जब तक इस पृथ्वी पे है ना मेरे दोस्त, हमने कभी भी प्रभु की महिमा को नहीं चुरा। हमने सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु को महिमा देना, ये हमारा जीवन का कर्तव्य है मेरे दोस्तों। हमें मनुष्यों को कभी सनातन या सनातनी नहीं बन, सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही है। और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही जाता है। उसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, उसका कोई आदि नहीं, उसका कोई अंत नहीं। उसकी गणना भी करना कि वो कब से है मनुष्यों की सोच से ही बाहर है। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु परमेश्वर को ही सनातन कहा। तो दोस्तों मेरा संदेश यही तक था। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि हमें धरती पर रहकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर को, हमारे खुदा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उसे छोड़ कोई नहीं है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ गॉड, और फेसबुक पे पेज सर्वेंट ऑफ गॉड नाम से, उसको जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इतनी वीडियो है आप प्रभु की शिक्षाओं को सीख सके उस चैनल पे, और उसको लोगों तक उस चैनल को आगे बढ़ा सके, ताकि वो भी मसीह की शिक्षाओं को जाने और प्रभु की सेवा में लगे। फालतू के व्यर्थ कामों में ना लगकर प्रभु की सेवा करें। इस जीवन में हमें प्रभु की सेवा करनी है मेरे दोस्तों, हमारा यही कर्तव्य है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।